नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 16 ऑफ अप्रैल 2021। आज वीक का लास्ट दिन था, उसके चलते आपको ऑप्शन के प्रीमियम में अच्छा खासा डिके भी दिखाई पड़ रहा था। वीक का लास्ट दिन होने के नाते कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आ रही थी। आज स्पेशली ज़बरदस्त बोरिंग दिन था उन लोगों का जो लोग ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन के बायर्स हैं। उसको हम लोग निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में समझेंगे। फिलहाल बात करें मार्केट ब्रेथ की, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो को आपको दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट वॉज इन दी फेवर्स ऑफ एडवांसेस। Out of 1700 plus stocks जो कि NSE में listed हैं, more than 1000 stocks were advancing and declining stocks were approximately 700। लेकिन अगर आप ब्रॉड इंडाइसेस देखते हैं तो आपको पता चलता है सेंसेक्स वाज ऑलमोस्ट फ्लैट। अगर आप निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो वो दिखाई पड़ता है ऑलमोस्ट फ्लैट। निफ्टी बैंक के बारे में बात करते हैं तो 0.5% की फॉल। तो बाइंग कहां पर हुई? बाइंग हुई स्मॉल सेलेक्ट स्टॉक्स में जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में बिलोंग करते हैं। तो अगर बात करें ऑप्शन के बारे में, उसके बारे में हम लोग डिटेल में ऑप्शन चेन के एनालिसिस भी समझेंगे, पीसीआर भी देखेंगे और मैक्स पेन भी देखेंगे। फिलहाल एक बार क्विकली नजर डाल लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको पॉजिटिविटी ही दिखाई पड़ रही है। देयर इज नो सच स्पेसिफिक बैड न्यूज़। अदरवाइज देखा जाए तो मार्केट में वैसे कोई खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी अदर दैन द राइजिंग कोविड केसेज एंड द लॉकडाउन न्यूज़ विच वॉज कमिंग इंटरमिटेंटली इन बिटवीन। फिलहाल ग्लोबल इंडाइसेस में आपको कोई भी नेगेटिव न्यूज़ और कोई भी नेगेटिव ट्रैक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज के ज़बरदस्त भागने वाले स्टॉक में था विप्रो, और विप्रो ने अपने Q4 के रिजल्ट्स में ये बात बोली थी कि उन्होंने ये रिजल्ट्स जो पोस्ट किया है वो पिछले 10 सालों में ऐसा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं देखा। तो इस स्ट्रॉन्ग कमेंट्री के चलते विप्रो में आज 9% का जंप आया। बात करें अदर स्टॉक्स की जो कि टॉप गेनर्स थे, हिंडाल्को, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट में भी अच्छे खासा ट्रैक्शन दिखाई पड़ा। तो जिन स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर है, क्योंकि अगर आप देखें टॉप लूजर की, तो टॉप लूजर वाज जस्ट 9 पॉइंट्स डाउन, 1.5% डाउन। तो कोई बहुत बड़ा मेजर प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी। यस, देयर वाज स्लाइट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग विच वाज विजिबल इन JSW स्टील, ICICI बैंक, लार्सन एंड बजाज फाइनेंस। बेसिकली ये सारे के सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितना ज़्यादा इनके प्रीमियम में ड्रॉप आया है। बाय प्रीमियम आई मीन ऑप्शन प्रीमियम। आज स्टॉक्स ज़्यादा मूव कर भी नहीं रहे थे, और जितना मूव कर रहे थे उससे ज़्यादा उनका एक जगह पर खड़े होने के कारण प्रीमियम डिके हो रहा था। तो आज प्रीमियम डिके काफ़ी ज़्यादा हो रहा था बिकॉज मंथ एंड भी आ रहा है और वीकेंड भी था, और वीकेंड के चलते अब वीकेंड में अच्छा खासा ऑप्शन का प्रीमियम डिके भी होता है। उसके चलते आज मार्केट में ऑल्दो स्टॉक्स वर मूविंग, द प्रीमियम्स वर नॉट मूविंग इन दैट रेशो। अगर बात करें हम लोग ओपन इंटरेस्ट की, तो ओपन इंटरेस्ट के बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल निफ्टी 50 का जो स्पॉट प्राइस था वो है 14,617, और जो मैक्स पेन दिखाई पड़ रहा है दैट इज जहां पर 22 ऑफ अप्रैल की एक्सपायरी हो सकती है बेस्ड ऑन टुडेज डेटा। ये डेटा आगे चेंज हो सकता है, मंडे को चेंज हो सकता है, ट्यूसडे को चेंज हो सकता है। फिलहाल हम लोग आज के तारीख के बारे में बात करें तो पुट कॉल रेशियो इज 1.05। पुट कॉल रेशियो क्या होता है? पुट कॉल रेशियो आपको बताता है कि मार्केट में बियरिश या बुलिश मोमेंटम कैसा हो सकता है। तो फिलहाल बता रहा है कि मार्केट में फ्लैट ही कारोबार रहेगा अगले दिन, दैट इज ऑन मंडे। मंडे को डेटा क्या होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही करूंगा। फिलहाल मैक्स पेन आपको दिखा रहा है 14,600 के आसपास कि इस प्राइस रेंज पे ही मार्केट एक्सपायरी को मार्केट इस प्राइस पे एक्सपायरी को एक्सपेक्ट कर रही है। वहीं दोस्तों अगर क्विकली बात कर लें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आपको जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो जस्ट अंडर 32,000 दिखाई पड़ रहा है। तो और मैक्स पेन बोल रहा है कि द एक्सपायरी विल बी नियरिंग 32,000 लेवल्स ओनली, मतलब ना ही ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। तो जिस प्राइस पे स्पॉट प्राइस पे बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है वहाँ से ज़्यादा की हरकत उम्मीद नहीं कर सकते आप। फिलहाल मार्केट में जो डेटा है वो चेंज होता रहता है, काफ़ी मैनिपुलेट भी हो जाता है। काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते भी हैं सर कि ये डाटा कैसे रीड करते हैं और कैसे मैनिपुलेट हो सकता है, उसके बारे में हमें सिखाइए। तो उसके बारे में दोस्तों मुझे सेपरेट लेक्चर ही लेना पड़ेगा। इट्स नॉट वेरी इजी एंड इट्स नॉट वेरी इजी टू एक्सप्लेन विद इन 5 मिनट्स, इट विल टेक सम टाइम। सो उसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करूंगा। देयर आई विल अपडेट यू हाउ टू एक्चुअली रीड मार्केट डेटा। आप लोग मार्केट डेटा के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आई विल ट्राई टू पोस्ट सम गुड वीडियोज ऑन दैट। फिलहाल अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो आपको मतलब बड़ा दुख होगा। दिस इज द निफ्टी कैंडल ऑफ टुडे, दिस इज द कैंडल। जहां से ओपन हुआ है वहीं पर क्लोज हुआ है। ऑल्दो ऊपर गया नीचे गया बट देयर वाज हार्डली एनी मूवमेंट एज फार एज क्लोजिंग इज कंसर्न। और जो ये आपको वॉलेटिलिटी वाला जो छोटा सा ऊपर का ये कैंडल दिखाई पड़ रहा है वो भी इतना स्लो मूवमेंट हुआ है कि मार्केट में ऑप्शन का प्रीमियम अच्छे खासा डिके दिखाई पड़ा। हम लोग इसको इंट्राडे चार्ट देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
दोस्तों ये है इसका इंट्राडे का चार्ट, जिसमें कि हर एक कैंडल आपको 30 मिनट्स का व्यू दिखाई पड़ रही है। और अगर हम लोग देखें तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, देर स्लाइट अमाउंट ऑफ, कोई ज़्यादा खास एक्सप्लोसिव मूव नहीं है, बहुत ही स्लो मूव हुआ, जिसके चलते कोई खास प्रीमियम में जंप नहीं आया। और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है वो ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंज पे हुई। दोस्तों इसी के चलते मैंने आज निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कोई भी ऑप्शन का ट्रेड नहीं लिया। दोस्तों ये है निफ्टी बैंक का चार्ट। और निफ्टी बैंक में मैंने एक बार प्लानिंग जरूर करी कि 32,000 का लेवल जब टूटेगा तो मैं इस एक ट्रेड में एंटर करूंगा, लेकिन 32,000 के लेवल्स को निफ्टी बैंक ने कई बार टेस्ट किया। 1 2 3 4 4 बार उसने टेस्ट किया, लेकिन एक बार भी ऐसा मोमेंटम नहीं आया कि वो उस लेवल को ब्रेक कर पाए जिस लेवल से मुझे एंटर करना था। फिलहाल दोस्तों बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक आप देख सकते हैं ये रेंज थी, मतलब जनरली आपको ये रेंज दिखाई पड़ती है, ये रेंज दिखाई पड़ती है, और आज ये रेंज थी। तो दिस मूवमेंट, दिस इज नो मूवमेंट एट ऑल। तो ये बताता है कि भाई मार्केट में आज प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ ऑप्शन के प्रीमियम का डिके और ऑप्शन राइटर्स ने आज काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया आज के दिन को, जिसकी वजह से उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। फिलहाल दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ काफ़ी सारी हैं, उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। आज आए हैं रिजल्ट्स माइंडट्री के, और माइंडट्री के रिजल्ट्स बेहतर हैं एज पर एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर हैं। अगर बात करें उसके इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए, 17.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो जिन लोगों के पास माइंडट्री का स्टॉक है तो उनके लिए खुशखबरी की बात है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया सीमेंट स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नज़रों में रहता है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में इन्वेस्टेड हैं। फिलहाल उसमें ये न्यूज़ आ रही है कि वैनगार्ड जो कि एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने 1.04% का स्टेक खरीदा है इन दिस कंपनी इन Q4, जिसके चलते आज इंडिया सीमेंट का, इनफैक्ट आज तो सीमेंट का पूरा पैक ही तेज था। और पिछले कुछ दिनों से स्मॉल कैप सीमेंट स्टॉक्स भी काफ़ी तेज़ी से भाग रहे हैं, और उसके चलते दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट का पैक अभी कुछ दिन और अच्छा परफॉर्म करेगा। दोस्तों कुछ दिनों से एक और भी स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका नाम है अशोक लेलैंड। और आज अशोक लेलैंड में एक पॉजिटिव न्यूज़ भी थी कि उन्होंने एक लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया है, जो कि उन्होंने बनाया है इन कोलैबोरेशन विद लॉकहीड मार्टिन। और दोस्तों इस तरह के जब वो कोई प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं तो उससे कंपनी के ऊपर तो कॉन्फिडेंस बनता ही बनता है, प्लस उनका एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल एयरफोर्स के साथ अशोक लेलैंड ने अगर इस लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल को डिलीवर किया है तो उनके पास एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये इनके लिए एक लॉन्ग टर्म कैश फ्लो जनरेट करने का एक बहुत ही सॉलिड मॉडल तैयार हो जाता है। दोस्तों जब बात हो रही हो ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में, तो मारुति सुजुकी में भी आज पॉजिटिव न्यूज़ थी, एंड दैट पॉजिटिव न्यूज़ वो विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीज इन प्राइसेस। और ऐसा बोला जा रहा है कि मारुति सुजुकी कुछ अपने सिलेक्टेड स्टॉक्स पे अपने प्राइसेस को बढ़ा रहा है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो प्राइसेस हैं, इनपुट कॉस्ट है, चाहे आप स्टील मान लें, चाहे आप प्लास्टिक्स मान लें, चाहे आप वेरियस रॉ मटेरियल मान लें, चाहे आप कॉपर मान लें, इवन वायर्स आर कॉस्टली। तो ऐसे में दोस्तों जो वेरियस रॉ मटेरियल कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, काफ़ी ज़्यादा हो जाने के कारण उन्होंने अपने कुछ सेलेक्टेड मॉडल्स पे अपने प्राइसेस को बढ़ाया है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, स्पेशली फॉर मारुति सुजुकी शेयर होल्डर्स। लेकिन ऑफ कोर्स जो लोग बायर्स हैं उनकी जेब ढीली होने वाली है। नैल्को को माइनिंग का लीज मिला है इन उत्कल ई कोल ब्लॉक, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ अगेन। बात करें नेगेटिव न्यूज़ की, दोस्तों खास कोई नेगेटिव न्यूज़ थी नहीं, अदर दैन दैट द न्यूज़ ऑफ कोविड, इंक्रीज ऑफ कोविड केसेस, वो तो आपको मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में अपडेट करी थी। इसके अलावा जो वीकेंड में कर्फ्यू हो रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है कि वीकेंड कर्फ्यू के नाम पे गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलमोस्ट हर चीज़ को बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो इसको लॉकडाउन का नाम देने से डर रहे हैं। मतलब ऐसा मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, आपको कैसा लगता है दोस्तों, मुझे डेफिनेटली बताइएगा। हर चीज़ तो वो बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं कि ये रिस्ट्रिक्टेड कर्फ्यू है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इसका ज़बरदस्त इंपैक्ट पड़ रहा है इकॉनमी में। हम लोग इसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हम लोग पैनिक में ना आए, क्योंकि अगर लॉकडाउन बोल देंगे तो फिर एक बहुत ज़बरदस्त पैनिक क्रिएट होगा, तो वो पैनिक क्रिएट नहीं होने देना चाहती है। लेकिन उसके बावजूद भी इकॉनमी पे काफ़ी अच्छा जोल्ट लग रहा है, दैट आई कैन पर्सनली फील। फिलहाल दोस्तों बात करें लेबर्स के माइग्रेशन की, तो लेबर्स का माइग्रेशन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है फ्रॉम मेट्रोज टूवर्ड्स देयर ओन विलेजेस, क्योंकि उनमें एक तो ये फियर तो होता ही है जॉब लॉस का, सेकेंडली ये फियर भी होता है कि अगर बाई चांस कंप्लीट लॉकडाउन हो गया तो वो वहाँ फंस जाएंगे। तो उसके चलते माइग्रेशन
माइग्रेंट्स जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो लोग भी अपने घर की तरफ पलायन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि लेबर फोर्स पे काम करती हैं, उनके ऊपर भी अच्छा खासा झटका लग सकता है। तो ये सारी चीज़ों को अपने बैक ऑफ द माइंड रखें जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो लेबर इंटेंसिव हो गई, रॉ मटेरियल इंटेंसिव जितनी भी कंपनीज हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान रखें। जिस स्टॉक में आप निवेश कर रहे हैं वो जनरली एसेट लाइट मॉडल की हो और ऐसे मॉडल की हो जिसके ऊपर लॉकडाउन या फिर ये जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के लग रहे हैं उसका ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। सो दोस्तों ये सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान रखते हैं, स्पेशली जब कभी भी कोई स्टॉक में लॉन्ग टर्म का सजेशन देते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो एटलीस्ट आई कीप दिस एट द बैक ऑफ माई माइंड वेन एवर आई गिव दिस सजेशन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो स्मैश करें लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।